हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ब्राउनियन मोशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले ब्राउनियन मोशन का क्या मतलब होता है। ब्राउनियन मोशन का मतलब है जैसे किसी भी लिक्विड और गैसेस में, ठीक है, मोस्टली लिक्विड और गैसेस मीडियम में अगर कोई वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को सस्पेंड कर दिया गया या फिर उसे रख दिया जाए तो वो स्मॉल पार्टिकल्स उसके अंदर रैंडमली मूव करते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है ब्राउनियन मोशन। अब ये जो ब्राउनियन मोशन है, ठीक है, इसके बारे में जिन्होंने सबसे पहले ये फिनोमेना के बारे में बताया था उन साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये जो ब्राउनियन मोशन है इस फिनोमेना के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने 1827 में प्लांट्स के पॉलन ग्रेन्स यानी कि वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे आप कभी किसी फ्लावर्स में देखोगे जो स्मॉल पार्टिकल्स उसके टिप पर लगे होते हैं, तो उस पॉलन ग्रेन्स को जब वो वाटर में फ्रीली सस्पेंड करते हैं और फिर उस पार्टिकल्स के मोशन को जब वो ऑब्जर्व करते हैं तो वो देखते हैं बिना किसी फोर्स को अप्लाई किए। जैसे उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर वाटर प्रेजेंट है और उस वाटर में उन्होंने एक क्या किया, एक पॉलन ग्रेन को सस्पेंड कर दिया यहाँ पर। अब ये जो पॉलन ग्रेन है उस वाटर में अपने आप रैंडमली मूव करता है बिना किसी फोर्स को अप्लाई किए, वो रैंडमली इधर उधर मूव करता है। तो अब ये जो पॉलन ग्रेन है उस वाटर में अपने आप किस तरीके से या किस रीजन से वो मूव करता है उसके बारे में इन्होंने बताया। तो एक्चुअल में कोई भी पार्टिकल अगर किसी लिक्विड में, ठीक है, किसी मीडियम जैसे लिक्विड मीडियम या गैसेस मीडियम में सस्पेंड कर देते हैं तो वो पार्टिकल अपने आप रैंडम मूव करते, इसके पीछे रीजन है। उन्होंने क्या रीजन बताया कि ये जो लिक्विड पार्टिकल्स है या फिर जो गैसियस पार्टिकल्स है वो अपने जगह पर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं एंड ड्यू टू दिस मोशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड और गैसेस कोलाइड्स विद द पॉलन ग्रेन और स्मॉल पार्टिकल्स। और इसी मूवमेंट को, ये जो पॉलन ग्रेन्स का जिगजैग मूवमेंट है ना, रैंडम मूवमेंट है, इसी फिनोमेना को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। ठीक है, सो ब्राउनियन मोशन इज द रैंडम movement of particles when suspended in liquid or gaseous मीडियम। ठीक है, तो क्या हुआ इससे कि ये जो रैंडम मूवमेंट है जब पार्टिकल्स को रखते हैं लिक्विड और गैसेस मीडियम में, ये जो रैंडम मूवमेंट है, दिस रैंडम मूवमेंट इज नोन एज ब्राउनियन मोशन एंड द टर्म ब्राउनियन इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन बिकॉज रॉबर्ट ब्राउन हैज एक्सप्लेन्ड दिस फिनोमेना इन 1827। अब ये जो मूवमेंट है या जो ब्राउनियन मोशन है, इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इट शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously मूविंग। ठीक है, और जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं और इसी फिनोमेना से कनेक्टेड है एक फिनोमेना जिसे बोलते हैं आप डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन ऑल्सो शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। बट ये जो ब्राउनियन मोशन है इट इज नॉट सीन इन सॉलिड मीडियम में ये विजिबल नहीं होता। So what is the reason? It is only visible in liquid or gaseous medium, not visible in solid medium because the particles of solids are tightly bound and they are not able to move freely.
ठीक है, जितने पार्टिकल्स यहाँ पर जो लिक्विड और सॉलिड में पार्टिकल्स है उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण पार्टिकल्स बहुत ही फास्ट इधर उधर रैंडमली मूव कर सकते हैं मैटर। लेकिन जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स के बीच हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण वो पार्टिकल्स फ्रीली इधर रैंडमली मूवमेंट नहीं कर सकते, जिसके कारण जो पॉलन ग्रेन से या जो पार्टिकल्स है वहाँ पर कोलिजन भी नहीं होता। ठीक है, इसलिए हमें उस केस में पार्टिकल्स का रैंडम मूवमेंट विजिबल नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट ब्राउनियन मोशन। थैंक यू।